एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, कहीं पर भी मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है तो छाती पीट पीट के पहुंच जाते हैं। लेकिन आज दलित समाज की यात्रा रोक दी जाती है, बहन बेटियों के साथ गलत होता है और कहीं आरोपी मुस्लिम निकल जाओ तो वहाँ इनके मुंह में दही जम जाती है। शासन प्रशासन का सम्मान कर रहे हैं हम, मान सम्मान की बात है, वरना हम इस प्रधान यात्रा कटवाने का काम कर देंगे। अरे दलित समाज ने तुम्हें भिखारी से राजा बना दिया, आज तुमको एक सांसद बना दिया। अगर यही यात्रा कोई अदर समाज का रोक देता तो मैंने करा सारी आज़ाद समाज पार्टी वाले, भीम आर्मी वाले छत्ती पीट पीट के पूरा आंदोलन खड़ा कर देते कि आज हमें बहन जी की कमी महसूस हो रही। अगर बहन जी की सरकार होती तो प्रधान की क्या औकात थी जो हमारी यात्रा रोक देता। जी भाई साहब, आप यहाँ पर पूरा आपको डिटेन किया हुआ है, क्या वजह है, किस वजह से पूरा विवाद है, थोड़ा मुझे बताने की कोशिश करें। सभी को नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भारत। आज मेरे को डिटेन किया गया है। ये गांव जो है मलाण गांव है, जो काजल जाटव हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हमारी छोटी बहन है, उन्हीं के आवास पे हम लोग आए हुए थे। यहीं पर पुलिस प्रशासन ने सुबह ही डिटेन कर लिया गया है। डिटेन कारण ये है, आप सभी को पता है सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे भी, कि पिठोरी गाँव में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की यात्रा को रोक दिया गया है। 4 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की यात्रा निकलनी थी। उस यात्रा में मैं एज ए चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि था। जैसी मुझे सूचना मिली, मेरे नाम की वीडियो जारी हुई, पीड़ित परिवार ने वीडियो जारी की, तो माननीय कलेक्टर महोदय जी का है, मैं 4 तारीख को पूरे गांव को, जितना दलित समाज का, अपने समाज के लोग हैं, उन्हें माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ले गया, कमिश्नर साहब के यहाँ ले गया और एसडीएम महोदय बेहट के यहाँ लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो पारंपरिक या वो होती है उसके आधार पर यात्रा निकलती है। अब गांव का कहना है कि भाई 2023 में हमारी कैंसिल कर देती, लेकिन पुलिस प्रशासन के सपोर्ट से हमारी यात्रा निकली। तो हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी से भी, माननीय एसडीएम महोदय जी से भी कहा कि जी आप मान सम्मान रखने के लिए पुलिस प्रशासन की अगुवाई में वो यात्रा निकलवा दो ताकि इनका मन बन जाए। तो इसकी क्या वजह है पूरी, जिस तरह से बताया जा रहा है, मैंने देखा है, चेकआउट किया है कि वहाँ पर बहुसंख्यक समाज जो है मुस्लिम समाज है, और लगातार नारे भी दिए जाते हैं जय भीम जय मीम, और वो तो दलित और मुस्लिम का गठजोड़ करके जो नेता है लगातार बातचीत करते हैं। तो फिर ये यात्रा रोकने का क्या मतलब है? देखो, ये बड़ा निंदनीय घटना है और ये बड़े शर्म की बात है मुस्लिम समुदाय के लिए। और मैं उन्हें भी उन्हें भी अंदेशा कर देना चाहता हूँ, जो हमारे दलित समाज के नेता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, ये लोग जय भीम और जय मीम का नारा देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम मुस्लिम समुदाय के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। माननीय सांसद इमरान मसूद जी, आपको सांसद बनाने में दलित समाज का सबसे बड़ा हाथ है सहारनपुर के अंदर। और हमारे बड़े भाई है एक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, कहीं पर भी मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है तो छाती पीट पीट के पहुंच जाते हैं। लेकिन आज दलित समाज की यात्रा रोक दी जाती है, बहन बेटियों के साथ गलत होता है और कहीं आरोपी मुस्लिम निकल जाओ तो वहाँ इनके मुंह में दही जम जाती है। ये बड़ा शर्म की बात है। हम मानते हैं कि आपको मुस्लिम समुदाय ने सांसद बनाया, लेकिन आपका हक अधिकार बनता है, जो क्रिमिनल होता है उसकी ना कोई जाति ना कोई धर्म। और मेरा मानना है कि जाति ना देख के, धर्म ना देख के, आरोपी को आरोपी की नज़र से देखें। और जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है उमर अली खां, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि आप केवल मुस्लिम वोटों से विधायक नहीं बने, आपको दलित समाज ने भी वोट दिया जो आप यहाँ विधायक बने। यार, आपके होते हुए एक शोभा यात्रा रोकी जाती, बड़े शर्म की बात है। एक आरोप तो आप पर भी है, आप कह रहे हैं कि ये भी नए नए नेता बनने वाले हैं और ये भी लगातार जो है एससी समाज को लेकर चल रहे हैं और उनका वोट पाने के लिए ये भी लगातार तत्पर है। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक समाज है ज़्यादा, मुस्लिम समाज, और ये पारंपरिक यात्रा नहीं है, मतलब ये पहले से नहीं चलती हुई आ रही है, ये नई परंपरा शुरू करने की बात हो रही है। तो उसमें कह रहे हैं कि उनको आपत्ति है कि भाई जब जैसे पहले से चल रहा था ऐसे चलता रहे, ये क्यों शुरू की जाए? तो उस पर क्या कहना होगा? देखो, मेरा मानना है परंपरा रेखा, मैं मान रहा हूँ शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं मजबूर है। आई एम एग्री, मैं शासन प्रशासन का सम्मान कर रहा हूँ, हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है जब ईद होती है, सुकरात होती है या कुछ भी होता है तो हमारे दलित समाज को कोई ऐतराज नहीं। कभी ईद हुई, आपने सुना पूरे ऑल इंडिया में कि आज तक ईद पे दलित समाज ने कोई बवाल किया है, या कभी सुकरात पे कोई बवाल किया, कभी ताजों पे बवाल किया? यहाँ तक कि हमारे समाज के लोग सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मैं प्रधान के खिलाफ यही चाहता हूँ कि अगर प्रधान इस तरीके की गंदी मानसिकता फैला रहा है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों भी कहना चाहता हूँ, आप भी भाई हो अपने, लेकिन ऐसा बवाल ना खड़ा करो कि यहाँ तितर बितर हो जा मामला। तो हम संविधान को मानने वाले हैं और हमें आशा है कि माननीय कलेक्टर महोदय जी और माननीय एसडीएम साहब
वार्ता करेंगे, प्रधान को भी बुलाया जाए और हमारे समाज को बुलाया। मैं प्रधान से ये पूछना चाहता हूँ, प्रधान का वजूद गांव वालों से है, ना कि प्रधान से गांव का वजूद है। और मैं बता दूं, ये तो थोड़ी शासन प्रशासन का सम्मान कर रहे हैं हम, मान सम्मान की बात है, वरना हम इस प्रधान के यात्रा कटवाने का काम कर देंगे। ये तो हम शासन प्रशासन का सम्मान कर रहे हैं, उनकी चेतावनी कर रहे हैं। चेतावनी मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन हम संविधान को मानने वाले, हम अब भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो, ये मानसिकता गंदी मानसिकता है प्रधान की। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाह रहा कि ऐसे प्रधानों को बाया कट करें। लेकिन पूरा पूरा गांव उनके साथ खड़ा हुआ है भाई साहब। ये गलत बात है। 1000 वोट बताई जा रही है मुस्लिम समाज की हैं, 200 वोट जो हैं वहाँ पर दलित समाज की हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो सारे तत्पर खड़े हुए हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, नई परंपरा नहीं चलेगी हमारे यहाँ। देखो, परंपरा तो चलाने को उनके बाप के है नहीं हो, ये संविधान है, संविधान से देश चल रहा है। हम अभी भी माननीय एसपी साहब सहारनपुर, माननीय डीएम साहब और माननीय एसडीएम साहब और माननीय कमिश्नर साहब सहारनपुर मंडल, रिक्वेस्ट है कि इन्हें मनाओ बैठाओ, कैसे भी करो, इन्हें दोनों पक्षों को बैठाओ, प्यार मोहब्बत से समझाओ, क्योंकि शासन प्रशासन में बहुत बड़ी ताकत है संविधान में। ऐसे प्रधान 300 आगे और 300 चले गए, खुली बात तो यो है। तो चंद्रशेखर जी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? भाई चंद्रशेखर तो मसीहा है भाई साहब दलित समाज के। अजी कहाँ मसीहा? मसीहा तो सिर्फ एक ही रहे, हमारा परम पूज्य बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम जी, और मसीहा के रूप में आज के ट्रेंड में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। अच्छा, उनसे बड़ा मसीहा नहीं मानते रहे। चंद्रशेखर भाई की बात है, वो भी भाई है अपना, अपने समाज का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अब भाई जी दीपक मोहम्मद की तो छाती पीट पीट का वहाँ से देहरादून में खूब स्टेटमेंट दे रहे। क्या ये दलित समाज नहीं है? अरे दलित समाज ने तुम्हें भिखारी से राजा बना दिया, आज तुमको एक सांसद बना दिया, समाज की देन है। समाज के लाखों बच्चों पर मुकदमे लगे, 3 सब्बीरपुर के अंदर वो भाई सुसाइड करके मर गया, हम जैसों पर मुकदमे हैं। आज तुम्हें समाज नहीं दिख रहा। अगर यही यात्रा कोई अदर समाज का रोक देता तो मैनू करा सारी आज़ाद समाज पार्टी वाले, भीम आर्मी वाले छत्ती पीट पीट के पूरा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। अच्छा, आपको इससे क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि एक गांव से बात चली है जो पूरा विवादों में विवादित हो चुका है, लगातार चल रही है, खबरों में लगातार चल रही है। तो मतलब एक जगह पे जहाँ पर मुस्लिम समाज के बहुसंख्यक लोग हैं, वो बाबा साहब की बात करें या फिर बात करें यहाँ पर संत रविदास जी की, उनकी यात्रा तक निकलने नहीं दे रहे हैं, उनकी शोभा यात्रा पर आपत्ति है। तो फिर जिस तरह से ये आगे की अगर हम बात करें या बेहट विधानसभा की बात करें या फिर पूरे देश की ही बात करें, तो आपको आगे क्या लगता है भाई साहब? देखो, इस तरीके से तो सच बताऊं, हमें तो यो लग रहा है कि दलित समाज को हर जगह दबाया जा रहा है, हर कोई दबाने पे तुला हुआ, और वोट भी सब कुछ चाहिए दलितों की। दलित तो अपने आप को हिंदू नहीं मानता है। कौन कह रहा हिंदू नहीं मानता? हिंदू क्या कम कसर छोड़ है हमारे साथ? जहाँ ठाकुर देखेगा वो ठाकुर दबाओगा, जहाँ जाट देखेगा वहाँ जाट दबाओगा, दबाने में कोई नहीं कसर कर रहा मैं। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो योगी जी कहाँ चले गए? माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये यात्रा क्यों नहीं निकल रही? आप सीएम हो, उत्तर प्रदेश के मालिक हो, अगर यही सरकार आदरणीय बहन जी की होती तो 36 बार यात्रा रुक चलती, 1-20 सेकंड को नहीं रुकती। तो आज हमें महसूस हो रहा कि आज हमें बहन जी की कमी महसूस हो रही। अगर बहन जी की सरकार होती तो प्रधान की क्या औकात थी जो हमारी यात्रा रोक देता? तो कहीं ना कहीं प्रधान जी भी बड़ी चीज है जो आपकी यात्रा रोक दी। अरे बड़ी बड़ी कुछ नहीं है, हम अब भी कह रहे हैं, हम शासन प्रशासन को कोऑपरेट करने वाले इंसान हैं, नहीं तो ऐसे बड़े चले गए और बड़े आ गए। हमने 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद करके इस देश के अंदर इतिहास लिख दिया था, और जो सरकारी संपत्ति है वो हमारी है, हम नुकसान नहीं चाहते। हम अब भी कह रहे हैं, हम संविधान को मानने वाले, और हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है। जब प्रशासनिक अधिकारी हाथ खड़ा कर देंगे, जब हम कुछ सोचेंगे। अभी तो हमें पूरा डिटेंड किया हुआ है और लगातार ये बात भी चल रही है। अब आप आगे का क्या स्टैंड आपका है, क्या कुछ करना चाहेंगे अगर यात्रा नहीं निकली तो? देखो, अगर शासन प्रशासन से हम बात करेंगे, माननीय कलेक्टर महोदय जी से, माननीय एसपी साहब से, माननीय एसडीएम साहब से, कि किसी तरह चाहे वो लिकाड़ दो दीप के रूम में, हम उसके लिए फिर अपील करेंगे, फिर अपील करेंगे, नहीं अपील हो फिर अपील करेंगे। अगर नहीं कुछ होता फिर हम समाज को इकट्ठा करके बात करेंगे। किससे बात करेंगे? समाज से बात करके फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला जाएगा। क्यों हमारे साथ दोहरापन हो रहा है आखिर क्यों? ठीक है भाई, हम कह रहे हैं वो रोड का विवाद है, तो रोड को सांसद इमरान मसूद जी से मिले आप? नहीं, उमर अली खान से मिले? मेरे प्रतिनिधिमंडल हमारे मिल रहे हैं उनसे, उन्होंने आश्वासन भी दिया। कल हमारी बहुजन समाज पार्टी की टीम भी गई थी वहाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है। देखो, नेता तो नेता हो, उसे तो सबकी वोट बैंक चाहिए, उन्हें मुस्लिम भी चाहिए, हम भी चाहिए, वो तो नेताओं वाली बात करेंगे। लेकिन हम नेता नहीं कहते हैं ना, मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। कहाँ साथ लेकर, कहाँ चले गए सारे सांसद एमएलए एमपी? बताओ,
आज यात्रा का मामला इतना बड़ा बवाल नहीं होता। हमारे जैसों की भी जरूरत नहीं। मैं मेरठ जिले से हूँ, अगर ये सिस्टम से चलते, शिष्टाचार से चलते, भाईचारे से चलते, तो मेरे जैसे इंसान की आज सहारनपुर जिले में जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति की ये जो प्रधान है उस गाँव का, वो गंदी मानसिकता का इंसान है। वो राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक मूवमेंट खेल रहा है, प्रधानी स्टैंड है। और मैं माननीय पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाह रहा, इस आदमी को गिरफ्तार करके एक बार बिठा लो तमीज से, इसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा और हर काम ठीक हो जाएगा। तो देखिए मेरे साथ में जो है लोकेश कटारिया जी मौजूद थे, जो नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे हमने बातचीत की और आपको ये पूरा मुद्दा क्या कुछ नज़र आ रहा है, क्या कुछ इस पर लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बेबाक ऐसे ही लोगों की राय हम यूँ ही दिखाते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूँ ही सामने लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।